हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक हॉलीवुड साइकोलॉजिकल थ्रिलर के बारे में जिसका नाम है ट्रूथ और डाई। यह फिल्म 2012 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म को ट्रूथ और डेयर भी कहा जाता है। इस फिल्म का डायरेक्टर है रॉबर्ट हेथ। IMDb पर इसका रेटिंग है 5.6 आउट ऑफ 10 और 80% गूगल यूजर ने इसे लाइक किया है। कहानी शुरू होती है एक हैलोवीन पार्टी से, जहां हम कुछ बॉयज एंड गर्ल्स को फैंसी कॉस्ट्यूम में ड्रग्स और शराब के नशे में धुत एंजॉय करते हुए देखते हैं। इनमें से 5 लोग सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्रिस, जो एक बड़े बाप का बिगड़ा हुआ औलाद है और इस पार्टी का होस्ट भी, उसकी ब्यूटीफुल एंड कंपैरेटिवली इनोसेंट गर्लफ्रेंड जेमा, क्रिस के दोस्त पॉल और उसकी गर्लफ्रेंड एलेन और इन सब के दोस्त ड्रग डीलर लूक। जब ये सारे लोग मस्ती कर रहे थे, हमें एक और बंदा दिखता है जो सबके अनजाने में इस पार्टी में आकर बिल्कुल चुपचाप अकेले एक कोने में खड़ा था। इस लड़के का नाम है फिलिक्स और उसकी नजर सिर्फ एक ही लड़की को ढूंढ रही थी, जेमा को, जिसे वो मन ही मन पसंद करता है। लेकिन उसके अंदर इतनी कॉन्फिडेंस ही नहीं कि वो जाकर उससे बात कर सके, और वैसे भी उसे पता है कि वो एंगेज्ड है। लोग उसे बहुत देर से देख रहा था। उसे फिलिक्स के फीलिंग्स के बारे में पता है और उसे ये भी पता है कि वो एक बाइसेक्सुअल भी है। तो वो ड्रग का एक डोज उसे देता है और जेमा से जाकर बात करने के लिए एनकरेज करता है। तो जैसे ही पॉल और एलेन और जाते हैं ऊपर कुछ प्राइवेट मोमेंट्स बिताने और क्रिस जाता है दूसरे गेस्ट को अटेंड करने, फिलिक्स को मौका मिल जाता है। वो अकेले जेमा के साथ जाकर अपनी मन की बात शेयर करता है, लेकिन जेमा उसे बहुत ही पोलाइटली मना कर देती है। कुछ देर बाद हम एलेना को अकेले नीचे आते हुए देख पाते हैं। वो बहुत ही ज्यादा अपसेट दिख रही थी क्योंकि उसके पार्टनर ने इतना पी लिया था कि वो बेचारा सो गया। तो अपना मूड ठीक करने के लिए वो सबको ट्रूथ और डेयर खेलने की सजेशन देती है। इस गेम में सबके साथ फिलिक्स भी पार्टिसिपेट करता है। जब उसकी बारी आती है तो वो ट्रूथ चूज करता है और सबको मौका मिल जाता है फिर से एक बार उसका लेग पुल करने का, उसका मजाक बनाने का, क्योंकि सबको पता था उसे जेमा पसंद है, लेकिन साथ में सबको ये भी पता था कि वो एक गे भी है। एलेनर उससे पूछती है उसके मन में किसके लिए फैंटेसी है, तो फिलिक्स भी जेमा का नाम ले लेता है। ये सिर्फ एक गेम था, कुछ भी सीरियस नहीं था, लेकिन जेमा का बॉयफ्रेंड क्रिस इस बात को इतने आसानी से हजम नहीं कर पाता। वो सबके सामने फिलिक्स को धक्का देता है, मारता है और इंसल्ट भी करता है, जिससे फिलिक्स रोते रोते पार्टी से निकल जाता है। जेमा को भी क्रिस के ये बदतमीजी बहुत खराब लगती है, तो वो उससे ब्रेकअप कर लेती है। कुछ महीने बाद हम फिर से इन्हीं दोस्तों से मिलते हैं और एक बार वो लोग जा रहे हैं फिलिक्स के बर्थडे पार्टी में। हाँ, इनमें से कोई भी उसे अपना दोस्त नहीं मानता, ना इतने दिनों से किसी ने भी उसके साथ कोई कांटेक्ट मेंटेन किया है। मगर जब इनविटेशन मिलाई है तो फ्री का खाना, फ्री का एंजॉयमेंट कौन मिस करना चाहता है। और वैसे भी इन सबको पता है फिलिक्स का परिवार काफी रिच है, तो पार्टी भी आलीशान ही होगी। इसी बिलीफ के साथ सब लोग जा पहुंचते उसके बताए हुए एड्रेस पर। उनके सामने था एक ह्यूज पैलेस। देखने में तो काफी सुंदर था, लेकिन कुछ खाली खाली सा लग रहा था। अंदर ना कोई लाइट जल रही थी, ना बाहर कोई और गाड़ी खड़ी थी। बहुत अजीब बात है। वो लोग बस सोच ही रहे थे कहीं वो लोग कोई गलत एड्रेस पर तो नहीं पहुंच गए। ठीक उसी वक्त उन्हें मिलता है इस घर का केयरटेकर, जो उन्हें कहता है पार्टी इस घर में नहीं, आज से कुछ ही दूरी पर एक केबिन में हो रहा है, उन्हें वहां जाना होगा। रास्ता खराब है, उन्हें पैदल ही चलकर जाना होगा। ये कहकर वो आदमी वहां से निकल जाता है और ये लोग जंगल के रास्ते धीरे धीरे उस केबिन में जा पहुंचते हैं। ये एक बहुत ही पुराना टूटा फूटा सा केबिन लग रहा था, जिसे देखकर इन लोगों का सारा एक्सपेक्टेशन चकनाचूर हो जाता है। केबिन के पास पहुंचते ही एक बहुत ही हैंडसम बंदा उन्हें वेलकम करता है। इसका नाम है जस्टिन और वो फिलिक्स का बड़ा भाई है। मगर यहाँ पर जिसका बर्थडे मनाने वो सब लोग आए हैं, फिलिक्स, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। जस्टिन कहता है प्लान में थोड़ा सा चेंज हुआ है। वो फिलिक्स का सरप्राइज बर्थडे प्लान बहुत दिनों से कर रहा है, मगर अनफॉर्चुनेटली उसका ही फ्लाइट कैंसिल हो गया। फिलिक्स नहीं आ पा रहा, मतलब नो पार्टी नो मस्ती। सभी लोग अपसेट हो जाते हैं, लेकिन जस्टिन उन्हें बहुत सारा खाना और शैंपेन ऑफर करता है। वो लोग अपने मर्जी से एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर अपने इंट्रोडक्शन में वो कहता है कि वो एक सोल्जर है, 3 बार अफगानिस्तान में जा चुका है, अच्छी खासी ट्रेनिंग हो रखी है उसकी। वो पार्टी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ट्रूथ और डेयर खेलने की सजेशन देता है। बॉटल स्पिन होती है। एलेनर और क्रिस के बाद ग्रेजुअली बॉटल जैसे ही जस्टिन की तरफ घूमती है, वो झट से बॉटल को रोक लेता है और ट्रूथ चूज करता है, एज इफ वो इस मौके का ही वेट कर रहा था, क्योंकि उसे कुछ कन्फेस करना था। वो कहता है पहले उसने झूठ कहा था, सच तो ये है कि फिलिक्स जिंदा नहीं है। वो जब अफगानिस्तान में जंग के मैदान में लड़ रहा था
यहाँ उसके भाई ने इसी केबिन में खुदकुशी कर ली, वो भी उस हैलोवीन पार्टी के अगले रात ही। नेक्स्ट डे घर लौटने के बाद जस्टिन को अपने भाई के पॉकेट में से एक पोस्ट कार्ड मिला था जिस पर लिखा हुआ था ट्रूथ और डेयर बिच, और उसके बेट के पास से एक फोटो में मिली थी इन पांचों की, और इन सब का चेहरा स्क्रैच किया हुआ था जो इन पांचों के प्रति फिलिक्स के हेट्रेट को ही दर्शाती है। जस्टिन को लगता है उसी पार्टी में उस रात कुछ हुआ होगा जिसके वजह से फिलिक्स को ऐसा डिसीजन लेना पड़ा। उसके परिवार के लिए ये काफी बदनामी की बात रही, इसीलिए जस्टिन इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करना चाहता है अपने तरीके से। वो इन सभी से पूछता है इस कार्ड को किसने भेजा था, उस पार्टी में आखिर क्या हुआ था, लेकिन कोई कुछ नहीं कहता। उल्टा उसे ही सभी दोष देने लगते हैं कि उसने फालतू में उन्हें यहाँ पर बुलाया, झूठ कहा, फंसाया। सभी केबिन छोड़कर जाने लगते हैं, लेकिन जस्टिन उन्हें रोक लेता है। जब क्रिस, एलेनोर और पॉल उससे लड़ने जाते हैं तो जस्टिन क्रिस को मारकर उसका हाथ तोड़ देता है, एलेनोर को चाटा मारता है और पॉल के पैर में गोली मार देता है। वो लुक को डराकर धमकाकर अपने काम में लगाता है, सबसे उनकी फोन्स और कार की चाबियां छीनकर सबको चेयर से बांधने के लिए कहता है वो लुक को। जब पॉल किसी को कॉल करने की कोशिश करता है तो जस्टिन उसके हाथ में भी गोली मारता है। सबकी हालत खराब हो चुकी थी। ये जस्टिन उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसके पास गन भी है। इतना तो ये लोग समझ चुके थे कि इस पागल से बचना इतना आसान नहीं होगा। पता नहीं जस्टिन लुक पर काफी ज्यादा भरोसा क्यों कर रहा था, शायद वो उसके सारे ऑर्डर्स फॉलो कर रहा था, इसीलिए जस्टिन इन सभी से फिर से एक बार पूछता है वो कार्ड किसने भेजा था। वो उन्हें कुछ वक्त भी देता है डिस्कशन के लिए और खुद लुक के साथ केबिन से निकल जाता है। वो लुक से उस पार्टी के बारे में पर्सनली पूछता है। जवाब में गलती से उसके मुंह से निकल जाता है उसने फिलिक्स को ड्रग दिया था। इसे सुनकर जस्टिन सिर्फ एक ही बात कहता है कि शायद यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उधर केबिन के अंदर सभी लोग आपस में ही झगड़ने लगते हैं। सभी क्रिस को ब्लेम कर रहे थे क्योंकि उस पार्टी में उसने ही फिलिक्स को कहा था ट्रूथ और डेयर बिच, एग्जैक्टली वही वर्ड्स जो इस कार्ड पर लिखा हुआ था, लेकिन वो कहता है उसने ऐसा कोई कार्ड नहीं भेजा। फाइनली उन्हें समझ आता है आपस में झगड़ने से कुछ नहीं होगा, उन्हें जो करना है मिलकर करना होगा। जेमा के ठीक पीछे एक टेबल था जिसके ऊपर एक ब्लेड रखा था। पॉल और एलेनोर उसे इंस्ट्रक्शंस देने लगते हैं जिससे वो टेबल तक पहुंच पाए। जेमा कोशिश तो काफी करती है मगर वो गिर जाती है, जिसके आवाज से लुक और जस्टिन अंदर आ जाते हैं। जेमा को उठाते हैं और फिर से एक बार उनसे पूछते हैं इस कार्ड के बारे में। कोई एक अगर कबूल कर ले तो बाकी सब यहाँ से जा सकते हैं, मगर कोई कबूल नहीं करते। तो जस्टिन फिर से एक बार ट्रूथ एंड डेयर का गेम शुरू करता है। बारी आती है जेमा की, जिससे जस्टिन ये सेम सवाल ही पूछता है क्योंकि उसने ट्रूथ चूज की थी। बहुत धमकाने के बाद डर के मारे वो कह देती है कि उसे लगता है कि ये कार्ड शायद क्रिस ने भेजा होगा, लेकिन इस कार्ड पर जो डेट लिखा हुआ था तब तो क्रिस स्पेन में था, लंदन में था ही नहीं। पॉल भी इस बात को सपोर्ट करता है, मतलब फिर से एक बार गेम स्टार्ट किया जाता है। बारी आती है क्रिस की और वो डेयर चूज करता है, तो जस्टिन भी उसे एक बहुत ही क्रूशियल डेयर देता है जिसका नाम है दी एसिड टेस्ट। वो 2 जार्स लेकर आता है, एक में है एसिड और दूसरे में पानी, दोनों ही कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट है। वो एक पाइप डालता है जेमा के मुंह में और क्रिस को जार चूज करने के लिए कहता है। क्रिस पहले से ही काफी ज्यादा डरा हुआ था, ऊपर से जस्टिन उसे और ज्यादा कंफ्यूज कर देता है, मगर फाइनली फॉर्चुनेटली वो पानी वाला जार चूज करता है और जेमा बच जाती है। नेक्स्ट ये बॉटल रुकती है एलेनोर के सामने, जो भी ट्रूथ ही चूज करती है। उससे जस्टिन पूछता है नेक्स्ट किसे सजा मिलनी चाहिए। वो जब क्रिस का नाम लेती है तो जस्टिन जाता है फिर से उन जार्स को लाने और लुक को पॉल के साथ बात करने का मौका मिल जाता है। पॉल उसे कहता है किसी भी छोटे नुकीले चीज को छुपाकर अपने पास रखने के लिए। जब जस्टिन बॉटल स्पिन करता है उसका ध्यान भटका कर उससे उसकी गन छीन लिया जाए तो काम बन जाएगा, नहीं तो वो सभी को मार डालेगा और अंत में लुक को भी। इसी बीच जस्टिन वापस आ जाता है और पाइप फिट करता है क्रिस के मुंह में। तभी पॉल उसे बचाने के लिए कहता है कि फिलिक्स एक पागल था, उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। वो लोग ना उसे पसंद करते थे ना कोई भी उसके दोस्त थे। उस पार्टी में जब वो एलेनोर के साथ इंटीमेट हो रहा था ऊपर कमरे में, तो फिलिक्स उन्हें देख रहा था, तो एक ऐसे बंदे के मरने से उन्हें क्यों फर्क पड़ेगा। इस बात से जस्टिन और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और पॉल को ही फोर्स करता है जार चूज करने के लिए, मगर क्रिस जेमा जैसे फॉर्चुनेट नहीं होता। पॉल अनजाने में ही उसके लिए जो जार चूज करता है उसमें एसिड होता है, जिसमें बेचारे क्रिस के सारे इनर ऑर्गन्स पिघल जाते हैं। उसके मुंह से खून निकलने लगता है और एक बहुत ही भयानक तरीके से उसकी मौत हो जाती है।
जस्टिन फिर से गेम स्टार्ट करना चाहता था, मगर नेक्स्ट गेम स्टार्ट करने से पहले उन्हें इस केबिन में एक और मेहमान आता है, जॉन्सी, लुक का पार्टनर। उसे इनविटेशन नहीं मिला था, वो सिर्फ लुक के कहने पर यहाँ पर आया था, उसका ही दिया गया जीपीएस फॉलो करके। जस्टिन लुक को उसे वापस भेजने के लिए कहता है। लुक कोशिश भी करता है, मगर ये जॉन्सी उसकी बात नहीं मान रहा था, तो जस्टिन आता है उसे संभालने। दोनों में हाथापाई होती है और दोनों ही घायल हो जाते हैं। फाइनली जस्टिन उसे काबू कर लेता है और लुक को टेस्ट करने के लिए उसके हाथ में बंदूक थमा देता है। उसमें सिर्फ 3 गोलियां ही है। उसे नहीं पता अगली बार ट्रिगर दबाने पे गोली चलेगी भी या नहीं। चॉइस लुक का है, वो जॉन्सी को मार सकता है या फिर जस्टिन को। अगर उसने जस्टिन को चूज किया, अगर उसने शूट किया, अगर गोली चल गई तो फाइन, वो सभी लोग बच जाएंगे। लेकिन अगर गोली नहीं चली तो जस्टिन लुक को वहीं पर मार डालेगा। 50-50 चांस है, वो बच भी सकता है या मर भी सकता है। मगर लुक रिस्क नहीं लेता, वो जॉन्सी को ही मार डालता है। उधर इस सबके चलते केबिन के अंदर वो तीनों अपने स्ट्रगल में बिजी थे। जेमा फिर से एक बार उस टेबल तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। वो फिर से गिर जाती है, मगर इस बार वो ब्लेड भी उसके साथ ही गिरता है, जिससे वो अपने आप को फ्री कर लेती है। वो एलेनोर और पॉल को भी आजाद करना चाहती थी, मगर एलेनोर उसे अपने आप को बचाने के लिए कहती है, क्योंकि उसे पता है पॉल की जो हालत है वो आजाद होने पर भी भाग नहीं सकता और वो खुद उसे छोड़कर जा नहीं सकती। जेमा पीछे के रास्ते जंगल की तरफ भागती है और केबिन के सामने हम लुक और जस्टिन को बात करते हुए देख पाते हैं। लुक ने जस्टिन का भरोसा जीत लिया था, तो जस्टिन भी उसे प्रॉमिस करता है कि अगर उसने उसका साथ आखिर तक दिया तो वो भी उसे प्रोटेक्ट करेगा, उसे कभी कोई लीगल पनिशमेंट नहीं होगी। जस्टिन के पिता उन्हें बचा लेंगे, मतलब उसके पिता को भी ये सब कुछ पता है। हम जेमा को देखते हैं जंगल के रास्ते वो फाइनली उस मैंशन में जा पहुंचती है। उसे कहाँ पता था कि इस जस्टिन के परिवार को उसके इस फेटल स्कीम के बारे में सब कुछ पता है, तो उसे लगा उसके घर में शायद कोई तो होगा जिससे उसे मदद मिल सकेगी। एटलीस्ट एक फोन तो मिलेगा जिससे वो पुलिस को कॉल कर सके। लेकिन ये घर तो बिल्कुल ही सुनसान था, जैसे कोई नहीं है यहाँ पर, वो केयरटेकर भी नहीं। जेमा को एक तार नजर आता है जो एक कमरे की तरफ जा रहा था। उस कमरे में एंटर करते ही जेमा का तो होश ही उड़ जाता है। उसे अपने सामने फिलिक्स दिखता है, जिंदा बट बेड रिडन एंड ऑलमोस्ट पैरालाइज्ड। वो सिर्फ अपनी उंगली हिला सकता है। जेमा उससे बात करने की कोशिश करती है, तभी कहीं से वो केयरटेकर आ जाता है और जेमा को गन पॉइंट पे ले लेता है। दोनों में फाइट शुरू होती है और जेमा उस केयरटेकर को मार डालती है। वो फोन ढूंढने लग जाती है, मगर इसी बीच जस्टिन वहां जा पहुंचता है उसे ढूंढते हुए और उसे मार डालता है। लेकिन जाते जाते जेमा जस्टिन के लिए एक सवाल छोड़कर जाती है। हाँ, ये सच है कि उस दिन पार्टी में सबने उसका मजाक जरूर उड़ाया था, मगर इस छोटी सी बात के लिए फिलिक्स क्यों सुसाइड करेगा? उधर केबिन में हम देखते हैं पॉल और लेनर कंटिन्यूअसली लुक को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे, मगर लुक उन्हें आजाद करने से मना कर देता है कम्प्लीटली। बातों बातों में वो ये भी कबूल कर लेता है कि उसने ही वो कार्ड भेजा था। इट वॉज अ प्रैंक। उसे कोई आइडिया नहीं था कि उसका असर इतना भयानक हो सकता है। जब वो नहीं मानता तो एलेनोर उसे अपने बातों के जाल में फंसाकर पास लाती है और दांतों से उसकी उंगली काट लेती है। इतने समय से कोशिश करने की वजह से उसके हाथ भी लूज हो चुके थे, तो वो खुद को आजाद करती है और लुक को जोर से धक्का देती है, जिससे वो एक नुकीले चीज पर जाकर गिरता है और उसकी मौत हो जाती है। एलेनोर उसके बाद पॉल को भी आजाद करती है और वो दोनों भागने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक जस्टिन लौट चुका था। फिलिक्स के साथ एलेनोर जस्टिन को शूट कर देती है और एसिड वाला जार उसके ऊपर फेंक देती है, जिससे जस्टिन का शरीर जल जाता है और दर्द में वो बेहोश हो जाता है। यही मौका था। पॉल तभी भागना चाहता था, मगर एलेनोर कहती है काम अभी भी खत्म नहीं हुआ। वो पॉल को कार में वेट करने के लिए कहती है और खुद जस्टिन से बात करने जाती है। अभी एक गेम उसे भी खेलना था, एक सच उसे भी बताना था जो शायद जस्टिन को भी नहीं पता। जस्टिन के सेंस लौटने के बाद वो उसके सामने ही फिलिक्स से पूछती है उसे किससे डर लग रहा था जिस कारण से उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया। फिलिक्स अपने आंखों से जस्टिन के तरफ इशारा करता है और यहाँ पर रिवील होती है इस फिल्म की असली क्लाइमैक्स। पता चलता है जस्टिन इतने समय से झूठ कह रहा था। फिलिक्स ने उस पार्टी के अगले रात सुसाइड अटेम्प्ट नहीं किया था, बल्कि उसके कुछ दिन बाद जस्टिन के लौटने से पहले उसने सुसाइड करना चाहा, अपने भाई के डर से। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, उसे इस बात की कोई शर्म नहीं थी। उसे तो डर था उसके भाई को उसके करतूतों के बारे में ना पता चल जाए जो उसने उस रात उस पार्टी में किया था।
असल में उस रात जब वो रोते रोते पार्टी से निकल गया था तो एलेनोर ने उसे रोक ली। उसे पता था फिलिक्स एक गे है, तो उसने उसका फायदा उठाने के लिए एक प्लान बनाया। उसने फिलिक्स को पॉल के साथ इंटीमेट होने का मौका दिया, जो बेहोश था, और उसका वीडियो बनाई, मगर कैमरा कुछ इस तरह से प्लेस की जिससे लगे कि फिलिक्स उससे इंटीमेट हो रहा था। ये पॉल के लिए एक लेसन होने वाला था, क्योंकि पॉल एलेनोर में और कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा था। लेकिन कुछ दिन बाद जब एलेनोर के डैड की कंपनी कर्ज में डूब गई तो उसने इस वीडियो को इस्तेमाल करने की सोची। फिलिक्स को एक मेल भेजी मदद के लिए, साथ में ये वीडियो भी भेजी उसे ब्लैकमेल करने के लिए, क्योंकि उसे पता था अगर फिलिक्स जैसे रिच फैमिली में उसकी गे होने की बात फैल गई तो बहुत ज्यादा फेस लॉस होगा। उसे लगा फिलिक्स जरूर अपने परिवार से बात करेगा और उसकी मदद करेगा, मगर इस डरपोक ने उल्टा सुसाइड ही अटेम्प्ट कर लिया अपने भाई के डर से। ये है उसके सुसाइड करने की असली वजह, उनके टॉन्ट्स नहीं, क्योंकि फिलिक्स को पता था जस्टिन एक होमोफोबिक है, उसे गे इंसानों से नफरत है। गे होना उनके जैसे रॉयल फैमिली के लिए एक अपमान माना जाता है। एलेनर का काम खत्म हो चुका था। वो फिलिक्स के हाथ में एक ग्रेनेड थमाती है, जिसकी रिंग उसके उंगली में डाल देती है। अगर उसने चाहा तो वो इसे पुल करके ब्लास्ट कर सकता है, जिससे उसे इस नरक जैसे जिंदगी से मुक्ति मिल जाएगी और अपने इस पागल भाई को भी वो मार सकता है। चॉइस उसका है। ये कहकर एलेनोर निकल जाती है, पॉल को गाड़ी में उठाकर आगे बढ़ती है और उसके पीछे हमें उस घर में एक बहुत ही भयानक ब्लास्ट होते हुए देख पाते हैं। मतलब फिलिक्स ने अपना डिसीजन ले ही लिया, मार डाला खुद को और अपने भाई को, क्योंकि जिस फैमिली में उसका खुद का कोई वजूद ना हो, उसे इतना डर डर के रहना पड़े, उसे कोई आजादी ना मिले और ऐसे पागल भाई से हमेशा अपनी आइडेंटिटी को, अपनी ट्रू सेल्फ को छुपा कर रखना पड़े, वह जिंदा रहने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो शायद इसीलिए उसने मर जाना ही ठीक समझा। दोस्तों, इस फिल्म में विलेन कौन है, इस बात की बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन है। इनिशियली हमें लगता है कि शायद जस्टिन ही वो कल्प्रिट है, लेकिन अंत में हमें पता चलता है कि एलेनोर भी कुछ कम नहीं। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि कभी कभी कोई प्रैंक डेडली हो सकता है, तो मजाक करने से पहले हमें 1000 बार सोच लेना चाहिए। ओवरऑल आई लाइक दिस फिल्म। प्लॉट ट्विस्ट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो मुझे तो काफी ज्यादा पसंद आई है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।